अस्सलामुअलैकुम विवास, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं पाक कुकिंग मास्टर यूट्यूब चैनल। अच्छा विवास, आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने लगा हूँ वो है रसगुल्ला। स्वीट्स का आइटम है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। ये हमने 30 किलो दूध लिया है, ठीक है। उसको जो है ना बॉयल करने के लिए हमने खड़ा कर दिया है और इसको अच्छी तरह से हमने बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद इसका बनाएंगे हम पनीर, और पनीर तैयार करके तो हमने इसके जो है ना रसगुल्ले तैयार करेंगे। तो वो किस तरीके से होंगे, इसके अंदर कौन कौन से अज्जा जो है ना वो डालने हैं, ठीक है ना। और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये जो हमारी स्वीट्स है रसगुल्ले किस तरीके से तैयार करने हैं। उससे पहले कि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो हमारी नए आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। देखें व्यूअर्स, आप लोगों को पता है कि मैं फ़र्ज़ी रेसिपी जो है आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि जो फेमस होती है बहुत ही आला मियारी अथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। देखें यूट्यूब पे देख के बनाने वाला आप लोगों को पता है कि इस भाई का काम नहीं है। मैं विज़िट करता हूँ ऐसी ऐसी जगह और ओरिजिनल फेमस चीज़ें जो है ना आप लोगों के साथ जो है ना मैं जो है ना शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ये किस तरीके से बनाना है स्टेप बाय स्टेप और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आप लोगों को हम समझाएंगे कि आप अपने घर में ट्राई करना चाहें, आप अपना कारोबार करना चाहें, कोई मेरे बहन भाई गरीब जो अपना जो है ना इस काम को सीखना चाहें, तो इससे आप वीडियो को पूरा देख के इंशाल्लाह स्किप नहीं करनी, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी कि ये किस तरीके से हमारे जो रसगुल्ले हैं वो तैयार होंगे। तो चलें शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब इस थोड़ा सा तब तक जो है ना 5-10 मिनट में जो है ना हमारा दूध बॉयल हो जाए तो इंशाल्लाह फिर 10-15 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमने दूध बॉयल कर लिया है और थोड़ा सा ना इसको हमने ठंडा करने के लिए रख दिया है। आपने थोड़ा सा ना इसको ठंडा कर लेना है, ठीक है। तो ठंडा करने के बाद इसको हमने 2 टेबल स्पून जो है ना हमने थोड़ा थोड़ा करके और टाटरी डालनी है दानेदार, ठीक है ना, दाने वाली। ये इस तरीके से ये 2 टेबल स्पून डाल के फिर आपने इसको हिलाना है आराम आराम से, ऐसे आराम आराम से ऐसे हिलाते जाएंगे। ये तो ना दूध जो है हमारा ये फट जाएगा, पनीर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो दूध है वो है 30 किलो, और 30 किलो आपने दूध लेना है खालिस। और थोड़ा सा हम और ऐड कर रहे हैं, ये देखें 3 टेबल स्पून आपने डालने हैं, ठीक है ना, 30 किलो दूध में। और ये जो है दानेदार है टाटरी हमारी, ये दानेदार आपने लेनी है, जैसे चीनी के दाने नहीं होते इस तरह की। ये 3 टेबल स्पून आपने 30 किलो दूध में डालनी है, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा हम पानी डाल रहे हैं ताकि जो हमारा जो ये है ना जो दूसरे ठंडा भी हो जाएगा, और दूसरे मल वाला कपड़ा जो आपके पास होगा उसमें हमने जब डालेंगे फिर उसको हम खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो पानी जो है हमारा सारा नीचे वेस्ट हो जाएगा और हमारी जो पनीर है वो बच जाएगी। जी व्यूअर्स, तो ये जो है ना हमने पानी डाला था, इसमें तकरीबन 10-15 किलो हमने पानी ऐड किया था। गर्म था तो ठंडा करने के लिए पानी डाल देना है आप लोगों ने, कोई मसला नहीं है। तो अब इसको हमने मलमल कपड़े वाले में ना इसको जो है ना जग की मदद से डाल रहे हैं। तो ये सारा जो है ना पानी हमने निकाल लेना है इसका। ये बाकी पीछे जो हमारी बचेगी वो होगी पनीर। ये 30 किलो दूध की जो हम पनीर तैयार की है, इसके 30 किलो दूध के हमने जो है ना रसगुल्ले गुलाब जामुन जो हमने तैयार करने हैं, ठीक है। इसको आप चमचम बोलते हैं ना, वो वाले रसगुल्ले वो तैयार करने हैं हमने, उससे वो होंगे। और इसको कितनी देर हमने खड़ा करना है, जब तक पूरा हमारी जो पानी है ना वो खुश्क हो जाएगा। ये देखिए ये सारा ऐसे डाल लेना है, ऐसे नीचे को छानना आपने रख लेना है, और ऊपर मलमल का कपड़ा जो है ना आपने ऐसे बिछा देना उसके ऊपर ही। फिर सारा आपने कढ़ाई में से या किसी बर्तन में से, आपके पतीला है जिसमें भी आप ये पनीर बना रहे हैं, उसको आपने ऐसे निकाल लेना है। ये
अब इसको हमने वैसे उठा लेना है, ठीक है ना। इसके मज़ीद जो है ना आपने ऊपर पानी डालते रहना है जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता, ठीक है ना। ये पूरा मुकम्मल जो है ना ये ठंडा हो जाएगा पनीर, इस तरीके के ना आपके दाने बन जाएंगे। ये चेक कर लें आप, ठीक है। ये देखें जी फ्रेंड्स, ये देखें हमने जो पनीर है थाल में, एक बड़े थाल में निकाल लिया है, ठीक है ना। तो इसको कपड़े को आपने पनीर डाल के ना साथ दीवार के 1 घंटे के लिए खड़ा कर देना। सारा पानी बिल्कुल जो है ना खुश्क हो जाए एक दफ़ा, ठीक है। खुश्क होने के बाद जब पानी बिल्कुल खुश्क होगा उसको आपने निकाल के एक बड़े से बर्तन में डाल लेना है। इस तरीके के हाथ की मदद से आपने इसको ऐसे, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसे ही, ये देखें। आप सोचते होंगे कि रसगुल्ले जो है ना बड़ा थोड़ा आसानी से बन जाते, पर ये जो है ना थोड़ा सा इनको टाइम लगता है। तो बहरहाल ये है कि इनका जो है ना प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है, रसगुल्ले वाला ख़ास करके। तो बहरहाल आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आप लोग जो है ना अगर कोई मेरी बहन भाई घर में ट्राई करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को जस्ट हम जो है ना सीखने के लिए आप लोगों को बताते हैं रेसिपी। तो बनाएंगे घर में, तैयार करेंगे तो सीखेंगे। इस तरीके से देखें, ये सारा हाथ की मदद से जो दाना होता है ना वो जो है ना बिल्कुल ऐसे इसका दाना ख़त्म हो जाएगा। दाना ख़त्म करना है हमने। ये देखें व्यूवर्स, ये जो है ना हमने बिल्कुल ऐसे पेस्ट बना लिया। ये देखें, चेक करें, सही हो गया। ये बिल्कुल पेस्ट है, मतलब जो दाना था ना मोटा मोटा नज़र आ रहा था वो ख़त्म कर दिया इसका हाथ की मदद से ना, ऐसे बिल्कुल ही, ठीक है ना, पेस्ट बना लिया। अब अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में आपने 5 मिनट इसको जो है ना फ्रीज़ कर देना है, फ्रीज़र में रख देना है, ठीक है। तो अगर सर्दियां हैं, नॉर्मल मौसम है, तो फिर आप 5-10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है, फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हवा लग जाए इसको, थोड़ा सा मतलब ठंडा हो जाए, ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर जो हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने और डाली हैं इसमें। जी व्यूअर्स, तो ये हमने जो पनीर रखा था उसको हमने 2 घंटे के लिए रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो पहले मिक्स कर लिया था उसको अच्छे तरीके से। अब हम इसमें डाल रहे हैं अंडे, 3 अंडे डाल लेंगे। ये आप समझ लें। 3 अंडों के बाद आपने डालना है एवरीडे पाउडर, मिल्क पाउडर। ये आपने डाल लेना है 300 ग्राम आपने डाल लेना, ठीक है। और इसमें डालेंगे घी, और ऑयल है आपके पास तो ऑयल डाल लेना, थोड़ा सा घी है तो आप घी डाल दें। 1 पाव के करीब आपने डाल देना इसके अंदर। इस तरह से मिक्सचर बन जाएगा। ऐसे मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। ऐसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है आप लोगों ने। और 3 अदद हम साशे डाल रहे हैं इसमें इनो के, वो आपने डाल लेने हैं। ये हमारे पास जो मिकदार है वो है 4.5 किलो पनीर की, ठीक है। 4.5 किलो हमारे पास जो पनीर है। दूध हमारे पास 30 किलो था, उसका जो हमने पनीर बनाया है वो निकला है 4.5 किलो, ठीक है ना। ये 4.5 किलो के हिसाब से हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जो बनाएंगे, आधा किलो को बनाना चाहे पनीर का, 1 किलो का बनाना चाहे, वो अपने हिसाब से फिर उसी हिसाब से आपने मिसाले जो है ना वो ऐड करने हैं। हम जो जिस मिकदार में बना रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। ये अब हम डाल रहे हैं जी हरा रोट, 1 किलो हमने हरा रोट डालना है इसके अंदर। और फिर हम इसको जो है ना मिक्स करेंगे। ये जो हम आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर करते हैं, बताते हैं, मिसालें हो गए कि किस तरीके से आपने मिसाले डालने हैं, किस वक्त डालने हैं और किस तरीके से बनाना है,
तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ना ध्यान में रखनी होती है, इन चीज़ों को नोट किया करें। अगर आप घर में ट्राई कर रहे हैं या कहीं बाहर या कहीं भी किसी भी जगह पे होटल लाइन में, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखा करें कि वीडियो ये पूरी देखा करें। काफ़ी लोग जो हमारे व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो वीडियो पूरी देखते नहीं हैं कि यार हमें जो है ना वो तरीका समझ नहीं आया। तो वीडियो पूरी देखेंगे तो मेरे भाई आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये देख लें किस तरीके से तैयार हो रहा है, आप लोगों ने इसी तरीके से करना है हाथ की मदद से। ये बिल्कुल ऐसे मुलायम हो जाएगा, मुलायम हाथ में जैसे हाथ लगाएंगे पता चलेगा कि कोई मुलायम है कोई चीज़, इस तरीके से हो जाएगा। फिर हम इसके बनाएंगे पेड़े। और इसको डालना है। ये देखिए हम इस तरीके से 3 हिस्से कर लिए हैं। अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं, वो किस तरीके से बनाने हैं वो आप साइज़ जो है ना वो देख लें। ये देखें ऐसे ऐसे मरोड़ के फिर इस तरीके से आपने ये साइज़ रखना है, ठीक है। आप वैसे चाहें तो अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा रख सकते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है इससे। तो बहरहाल हम जो आप लोगों को जो तरीका बता रहे हैं साइज़ का, वो आपने यही रखना है। इस तरह के आपने ये जो है ना पेड़े बना लेने हैं। ये देखें गोल भी बना सकते हैं, लंबे वाले भी बना सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। हमारा काम जस्ट इतना है आप लोगों के साथ शेयर करना है। हमारा काम ये है कि हम रेसिपी ढूंढें, अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करें। तो हमारे चैनल को आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी है कि हमारे चैनल को प्लीज़ अपने भाई के चैनल को लाइक जो है वो लाजमी किया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि जो हम न्यू रेसिपी लेके आते हैं ना आप लोगों के तो वो जो है ना सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। जी व्यूअर्स, तो ये शीरा जो है उसका तैयार कर रहे हैं अपना रसगुल्ले का। तो इसमें हमने 20 किलो चीनी ऐड की है, शुगर, और 10 किलो जो है इसमें पानी हमने ऐड किया। तो अब हम इसको पका रहे हैं। जब पका लेंगे बॉयल हो जाएगा अच्छी तरह से, इसको हिलाते रहना है हमने। तो जब ये पक जाएगा उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं कि इसका हमने जो है रसगुल्ले ये शीरा जो है ना किस तरीके से हमारा तैयार हुआ है। जी व्यूअर्स, तो शीरा हमारा जो रसगुल्ले वाला शीरा है वो तैयार हो गया है। तो अब जो हम जो पेड़े बना रहे थे, अब पेड़े जो है हम इसमें डाल देंगे शीरे के अंदर। तो जो हमारे रसगुल्ले हैं वो शीरे के अंदर ही पकाने हैं, ना कि ऑयल में फ्राई करने हैं, ठीक है व्यूअर्स। ये चीज़ आपने भी ध्यान में रखनी है। जी व्यूअर्स, ये चीनी चेक कर लें, ये देख लें उंगली की मदद से ना ऐसे चिपकना चाहिए साथ, ठीक है। ऐसे ये तभी हम आपका शीरा जो है ना वो तार बन जाए अंदर, तभी आपका शीरा जो है ना वो तैयार है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा डालना है रीठे का पानी। ये देख लें इतना सा डालना है, और उसके बाद फिर हम इसको जो है ना ऐसे हिलाएंगे। ऊपर आ जाएगी ना ऐसे, ये सारी जो है ना सारा कुछ ऊपर आ जाएगा, झाग वगैरह हर चीज़। ये शीरे को ना ये रीठे का पानी डालने से ना है ना ये ऊपर आ जाता है शीरा, ठीक है ना। जैसे ये ऊपर है आपने जो है ना रसगुल्ले जो हमने पेड़े बना के रखे थे वो डाल देने। ऐसे एक फूट डाल दिए, एक और हम डालने लगे हैं। ये दूसरा डाल दिया हमने फूट। अब इसको पकाना है हमने इसके अंदर। और कौन सा कलर होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए रसगुल्ले का हमारे का, वो आप स्टेप बाय स्टेप देख लेना कि किस तरीके का कलर होना चाहिए, जैसे आमतौर पे होता है असल जो रसगुल्ले का कलर होता है ना वो वाला। यही छोटी छोटी चीज़ें होती है, यही आपने ध्यान में रखनी है कि इस तरीके से हमने बनाना है। और इस तरीके के मतलब हल्की जो है हमने नीचे आंच रखनी है, फ्लेम रखना है, और कितनी देर इसको पकाना होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सिर्फ तो माइंड में अपनी बिठानी होती है। ऐसे
ये हमारे जो रसगुल्ले हैं ये शीरे के अंदर ही पक रहे हैं, ठीक है ना, ना कोई किसी ऑयल में या घी में फ्राई हो रहे हैं। ये हमारे जैसे शीरा तैयार किया था ना हमने, हम उसी शीरे के अंदर ही रसगुल्लों को पका रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, हम पहले वाइट कलर में बनाए थे पेड़े, अब थोड़ा सा इसमें हमने फूड कलर ऐड किया है, पिंक कलर का। आप चाहें तो कोई फूड कलर जो है ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है। तो ये जो है ना एक चॉइस होती है, इस वजह से मतलब आप जो है ना बना सकते हैं, उस हवाले से कलर दे सकते हैं। तो ये इसलिए हमने पिंक कलर जो है ना ये दिया है। ये इस तरह हिलाते रहना है, ठीक है ना। जी व्यूअर्स, रसगुल्ले हमारे तैयार हो गए हैं। अब एक डोरी जो है ना आधा जग लगा लें, उसका पानी ने आपने ऐड करना है, ठीक है। अगर इतनी मिकदार है तो, नहीं तो फिर उसी हिसाब से आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है। जब ये फूल जाए हमारे रसगुल्ले तैयार हो जाएं तो उस वक्त डालना है ये पानी। ये देखें, ये था हमारा वाइट वाले जो हमने पेड़े बनाए थे रसगुल्ले के वाइट कलर में, ये 2 फूल हमने निकाल लिए। अब वो पिंक कलर वाले हम ऐड करेंगे, उसके बाद फिर वो पकाएंगे। तो ये हमारे रेडी हो गए, तो बहरहाल ये निकाल लेंगे अभी हम। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो हमारी नए आने वाली रेसिपीज़ है आप लोगों के पास जल्द अज जल्द पहुँच सके। इसी वीडियो के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।